हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टीचर्स परीक्षा में। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रखे गए हैं, खेल के मैदान और उसके माप, जो हमेशा ही 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जो कि स्पोर्ट्स से संबंधित होते हैं। और दोस्तों, इस क्वेश्चन में खेल के सभी मैदानों के मैप, उनकी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई इत्यादि मेजरमेंट के साथ-साथ ही कुछ अन्य स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। हर एक प्रश्न में मैंने इसके चित्रण के अनुसार समझाने का प्रयास किया है, ताकि आपको बहुत ही आसान हो जाए और याद भी हो जाए। दोस्तों, पहला प्रश्न रहेगा आज का कि हॉकी के मैदान की माप कितनी होती है? दोस्तों, हॉकी के मैदान की माप कितनी होती है? तो दोस्तों, हॉकी की जो मैदान की माप होती है, वह होती है 91.40 मीटर मल्टीप्लाई 50 मीटर। तो दोस्तों, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा, जो कि इसकी लेंथ होती है। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा रहेगा दोस्तों, भाला फेंक में भाले का वजन कितना होता है? दोस्तों, जो भाला फेंक होता है, तो उसमें भाले का जो वजन जो होता है दोस्तों, कितना होता है उसका वजन? तो दोस्तों, इसमें उसका वजन होता है 800 ग्राम। 800 ग्राम, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या तीसरा है, रग्बी फुटबॉल के मैदान की माप कितनी होती है? तो दोस्तों, इसकी जो माप होती है, वह होती है 94 से 100 मीटर लेंथ, और चौड़ाई उसकी होती है 68 से 70। तो आप देखेंगे लेंथ और विड्थ इसकी, तो एल और बी देखेंगे इसका, लेंथ और ब्रीथ। तो दोस्तों, लेंथ इतना हो जाएगा 94 टू 100, और ब्रीथ जो होगा दोस्तों 68 टू 70 मीटर होता है जरूरत के अनुसार। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, पिक्चर के अनुसार आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। मेहनत लगी है दोस्तों, तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चौथा प्रश्न रहेगा, फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई होती है, यानी कितनी चौड़ाई होती है गोल पोस्ट की? तो देखिए दोस्तों, ये जो चौड़ाई है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये चौड़ाई आपको बतानी है। तो दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है 7.32032 मीटर। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, इसकी चौड़ाई 7.32 मीटर होती है। और जहां तक ऊंचाई की बात करें दोस्तों, तो 2.44 मीटर इसका लेंथ, यानी कि अगर हाइट अगर पूछा जाए तो हाइट होगी। और इसमें कहते हैं कि साइड जो विड्थ होती है गोल पोस्ट की, विड्थ जो साइड से विड्थ होती है उसकी, तो वो 2.5 मीटर होती है लोअर, और अपवर्ड होती है 1 मीटर। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 7.32 मीटर। ध्यान से एक एक प्रश्न को समझते चलिएगा दोस्तों, ये प्रश्न हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में आते रहते हैं। पांचवा है प्रश्न दोस्तों, हैंडबॉल मैदान की माप कितनी होती है? तो दोस्तों, इसका माप यानी L इंटू बी करेंगे, तो लेंथ कितनी होती है और ब्रीथ कितनी होती है? तो लेंथ इधर दिया गया है और ब्रीथ है। तो दोस्तों, 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 40 इंटू 20 का होता है लेंथ। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, क्योंकि 50 एमसीक्यू है और समझाते हुए चलना है, तो इस पे ध्यान से देखना है कि कबड्डी, छठा प्रश्न है, कबड्डी के मैदान की माप कितनी होती है? तो दोस्तों, कबड्डी की माप की जो मैदान होती है, वह ये लेंथ और ये विड्थ दिया गया। तो जरूरत के अनुसार ये कम और अधिक हो सकते हैं दोस्तों, थोड़ा बहुत, लेकिन एक मेजरमेंट दिया गया है, तो उसके अनुसार होते हैं कि 12.5 मीटर टू 10। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा कि जो विड्थ रहेगी इसकी, लेंथ है और विड्थ है, तो इसमें विड्थ में चेंज हो जाता है, लेकिन लेंथ इतना 12 मीटर रहेगा। 12.5 भी हो सकता है, लेडीज के लिए थोड़ा सा कम होता है दोस्तों। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां है प्रश्न कि वाटर पोलो की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? तो दोस्तों, वाटर पोलो की जो लंबाई और चौड़ाई होती है, उसके पूरे लेंथ जो दिया गया है, लेंथ और विड्थ जो दिए गए हैं, उसके अनुसार होती है। तो इसका इसका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। लंबाई होती है 20 से 25 मीटर, और चौड़ाई होती है 10 से 20 मीटर। आवश्यकता अनुसार बड़ा छोटा होता है। बड़ा छोटा होने का एक रीजन होता है कि पुरुष और महिला और चिल्ड्रन का होता है, जूनियर का होता है। तो ऑप्शन 7 जो होता है प्रश्न दोस्तों, उसका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। फिर से फ्रेश देख लेते हैं कि प्रश्न संख्या जो 7 का रहेगा, ऑप्शन बी, लंबाई चौड़ाई इतनी होती है। दोस्तों, अगर वीडियो को ना समझ में आए तो पॉज करके आप समझ लीजिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 8 रहेगा, बास्केटबॉल के मैदान की माप कितनी होती है?
तो दोस्तों बास्केटबॉल के मैदान की माप जो होती है वह होती है 28 गुणे 15 मीटर। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी 28 गुणे, ये 28 दिया है इसका लेंथ, और 15 मीटर जो इसके साइड साइड से होंगे जो, तो 12 से 15 ये होगा 15 मीटर, और 12 इनर से होते हैं, 2.5 मीटर जो होते हैं लॉबी के होते हैं उसके। तो ऑप्शन सी जो होंगे दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। बास्केटबॉल का मैदान की माप तो 28 गुणे 15 मीटर होता है, याद रखिएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 9 रहेगा, क्रिकेट में भूमि से स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है दोस्तों? तो दोस्तों इसकी ऊंचाई जो होती है जमीन से, समतल जमीन से इसकी ऊंचाई जो रखा गया है वो है 28 इंच होती है दोस्तों। अगर आपके ऑप्शन में 28 इंच है तो करेक्ट है, अगर कहीं कहीं 27 इंच है तो वो भी सही है, 27 पॉइंट कुछ देते हैं लोग। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा कि क्रिकेट में भूमि के स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है, तो 28 इंच की होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 10 रहेगा, मैराथन दौड़ की दूरी होती है दोस्तों, दूरी निर्धारित कितनी होती है? मैराथन दौड़ की बात हो रही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 26 मील 385 गज या फिर 42.195 किलोमीटर। किलोमीटर में अगर आएगा तो ये रखेंगे, और मील में अगर आएगा, और मील में इतना पॉइंट इतना गज होता है। तो दोस्तों ऑप्शन सी इस प्रकार से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 रहेगा। देखिए दोस्तों, घोड़े पर से जो एक बॉल को स्टिक से मारते हैं तो उसको पोलो कहते हैं। तो इस पोलो का मैदान का आकार क्या होता है? इसकी विड्थ और लेंथ और विड्थ कितनी होती है? तो दोस्तों इसकी लेंथ और विड्थ जो होती है 270 मीटर इसकी लेंथ होती है, और 180 मीटर जो होती है इसकी विड्थ होती है, चौड़ाई होती है। तो लंबाई होती है 270 मीटर, और 180 मीटर चौड़ाई होती है। तो ऑप्शन डी इस प्रकार से करेक्ट आंसर रहेगा। वाटर पोलो गेम देखिए दोस्तों, घोड़े पर बैठ करके इस ग्राउंड में और घोड़े पर सवारी करके स्टिक के माध्यम से बॉल को हिट करना। तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा, इस खेल को हम लोग पोलो कहते हैं, पोलो खेल। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, क्रिकेट के पिच की लंबाई कितनी होती है? तो दोस्तों क्रिकेट की पिच की लंबाई दी हुई है, और इसमें ध्यानपूर्वक बात देखना है कि पिच की जो सबसे बड़ी लंबाई जो होती है, यानी कि लेंथ, इसकी पूरी लेंथ जो होती है वह होती है दोस्तों 20.12 मीटर होती है, और कहीं कहीं दोस्तों इसमें 22.56 भी दिया है, जैसे इतना। तो जरूरत के अनुसार थोड़ा सा 19-20 कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल इसका जो है मीटर में अगर देखा जाए तो दोस्तों। अब एक और बात है, इस ऑप्शन में देखिए कि 21 गज दिया है, तो गज मीटर से ये छोटा होता है, लेस होता है। तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग है। ये करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, 20.12 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 13 रहेगा, क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमत लंबाई कितनी होती है, यानी अनुमानित लंबाई कितनी होती है? तो दोस्तों चाहे किसी भी कंपनी की हो, चाहे किसी भी कंपनी का हो, लेकिन जब वो ऑन द ग्राउंड होती है तो उसका एक अनुमानित जो लंबाई होती है और वजन होता है और चौड़ाई होती है, सब कुछ एकदम परफेक्ट होना चाहिए क्रिकेट के नियमों के अनुसार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 इंच। तो 13 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 38 इंच। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 14 है, खो खो मैदान में कितनी क्रॉस लेंस होती है, यानी कि क्रॉस जो बॉक्स होते हैं वो कितनी होती हैं? जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दोस्तों ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, 8 लेंस होती है। याद रखिएगा दोस्तों, प्रश्न संख्या 14 का क्वेश्चन नंबर 14 है, और इसका ऑप्शन रहेगा डी 8। तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन डी 8 क्रॉस लेंस होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 15 है, क्रिकेट के खेल में पॉपिंग क्रीज की माप क्या होती है, यानी कि जो क्रीज बोलते हैं जहां बैट्समैन खड़ा होता है वो बैट्समैन टच ग्राउंड होता है। अगर इससे बाहर अगर इधर चला जाता है तो रन आउट होगा। और यहाँ विकेट से लेकर के इस क्रीज की दूरी पूछ रहा है, तो ये कितनी होती है दोस्तों? इसी को पॉपिंग क्रीज बोला जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 फुट। 4 फुट इसकी दूरी होती है दोस्तों, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 16 है, पूर्ण आकार के गोल्फ के मैदान में कितनी संख्या में होल्स होते हैं? तो दोस्तों गोल्फ
स्टिक से बॉल को मारते हैं और एक होल होते हैं। तो टोटल कितने होल होते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन डी हो जाएगा 18 होल होते हैं। तो दोस्तों 18 इस गेम में 18 होल होते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो गोल्फ गेम है तो 18 होल, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। 17 है हॉकी के मैदान में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? दोस्तों हॉकी के मैदान में गोल पोस्ट की जो चौड़ाई होती है, लेंथ होती है, जो टोटल मीटर में अगर देखा जाए तो पूरी लेंथ जो होती है वह 3.66 मीटर होती है। 3.66 मीटर होती है जो गोल पोस्ट की लंबाई होती है, ऐसे चौड़ाई जो चौड़ाई है। आगे देखते हैं दोस्तों, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 है लॉन टेनिस में प्रयुक्त गेंद का वजन कितना होता है? तो दोस्तों लॉन टेनिस में जो प्रयुक्त होता है गेंद, उसका वजन कितना होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 56.7 ग्राम से लेकर के 58.5 ग्राम तक हो जाता है। अब दोस्तों ये प्रश्न आता है कि एग्जैक्ट क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये मैन्युफैक्चर चीज है, डिफेक्ट है, और जैसे जैसे गेम शुरू होती है तो ये इसका वजन और ये थोड़ा सा रग्ड होते जाता है, तो वजन लेस होते जाता है, इसलिए इतना से इतना मानक इसका रखा गया है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। बॉक्सिंग रिंग का मानक आकार कितना होता है? दोस्तों अलग अलग बॉक्सिंग रिंग का प्रकार होता है, लेकिन उन सबका एक मानक जो रिंग का मानक आकार जो होता है निश्चित होता है, तो वह कितना होता है दोस्तों? तो ये होता है 16 × 20 फीट, 16 गुणे 25 फीट की इसका एरिया होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है वॉलीबॉल के मैदान की माप कितनी होती है? तो दोस्तों कितना से कितना होता है? तो 18 मीटर से लेके 9 मीटर इसकी मल्टीप्लिकेशन होती है। तो 18 गुणे 9 होती है, तो 18 लंबाई होती है और 9 चौड़ाई होती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए 18 गुणे 9 मीटर। वॉलीबॉल को ध्यान देना है दोस्तों कि वॉलीबॉल की मैदान की माप है ये। ए करेक्ट आंसर होगा 18 गुणे 9। आगे देखते हैं क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद का वजन कितना होता है? दोस्तों अलग अलग क्रिकेट का फॉर्मेट होता है, लेकिन अलग अलग फॉर्मेट के साथ निश्चित एक आकार होता है और निश्चित ही शेप होती है और उसके साथ साथ निश्चित ही वजन होता है। तो दोस्तों इसका जो वजन होता है, निश्चित वजन 159.9 ग्राम से लेकर 163 ग्राम तक निश्चित वजन होता है, और इसको कभी कभी औंस में भी देता है दोस्तों। तो ऑप्शन ए इस प्रकार से करेक्ट आंसर हो जाएगा 159.9 ग्राम से 163 ग्राम तक। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 22 है क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद की परिधि कितनी होती है? दोस्तों गेंद तो क्रिकेट में बहुत प्रकार की है, देखे हैं, लेकिन उसकी परिधि कितनी होती है? अब परिधि के बारे में बात हो रही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो गेंद में प्रयुक्त क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद जो होती है, उसकी परिधि जो होती है वो होती है 22.4 सेंटीमीटर से 22.9 सेंटीमीटर तक होती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ। 23 है ओलंपिक खेलों में तैराकी के स्विमिंग पूल में कितने लेन होते हैं? तो दोस्तों बात हो रही है ओलंपिक खेल की। अलग अलग 10 भी होते हैं, लेकिन ओलंपिक खेलों में तैराकी में जो बोल रहा है, तो यहाँ पर लेन की जो संख्या रखी गई है निर्धारित 8 रखी गई है दोस्तों। तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन बी 8 संख्या होती है लेन की ओलंपिक खेलों में। 24 है हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक कितनी दूरी से मारा जाता है? दोस्तों जो हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक जो मारा जाता है, उसकी यहाँ से लेकर के ये गोल पोस्ट तक दूरी कितनी होती है? तो ये यहाँ से लेकर ये रेडियस एक बनाया जाता है सर्किल, और यहीं से वह पोस्ट कर सकते हैं कहीं से भी। तो सीधा ये पड़ता है, तो यहाँ से आपको इस सेंटर फॉरवर्ड से एकदम बीच से यहाँ से इस वाले पॉइंट पे यहाँ से गोल पोस्ट किया जाता है, यानी कि पेनाल्टी किक मारी जाती है, पेनाल्टी स्ट्रोक लगाई जाती है। अब ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है दोस्तों? तो इसकी बात हो रही है कि हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक कितनी दूरी से मारा जाता है। तो दोस्तों यह 8 गज से दूरी से मारा जाता है। ये निश्चित है 8 गज होता है उसका पेनाल्टी पॉइंट, तो 8 गज जो होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। एक एक प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मैराथन दौड़ में कितनी दूरी तक दौड़ना होता है? दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं मैराथन दौड़ की, कि मैराथन दौड़ में एक मानक दूरी कितनी होती है। तो दोस्तों मैराथन दौड़ में मानक जो दूरी होती है किलोमीटर में ऑप्शन दिया गया है, तो आपको इसमें आंसर लगाना है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। 42.195 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है मैराथन दौड़ में। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। मैराथन दौड़ में सभी लोग भाग ले रहे हैं।
26 है, बैडमिंटन के कॉर्क का वजन कितना होता है? दोस्तों, एक ऑफिशियल बैडमिंटन के कॉर्क जो मैचेज होते हैं उसका वजन कितना होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 4.74 से 5.51 ग्राम तक इसका ये मानक वजन होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, 27 है प्रश्न संख्या 27 है दोस्तों, बैडमिंटन में नेट की जमीन से ऊंचाई कितनी होती है? तो दोस्तों, नेट की जमीन से ऊंचाई कितनी होती है? अब इसमें ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि यहाँ ऊंचाई के बारे में पूछ रहा है और यहाँ 5 फीट जो दिया है, 5 फीट यहाँ पर, और ये 20 फीट अपवर्ड होती है, तो फिर 5 फीट 1 इंच, तो ये अलग अलग इसमें ऊंचाई दिया हुआ है। तो टोटल ऊंचाई के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो दोस्तों 1.55 यहाँ पर देख रहे हैं कि टोटल लेंथ, यानी कि यहाँ से लेकर के ऊपर यहाँ तक इस टोटल ऊंचाई के बारे में ये बात हो रहा है। तो प्रश्न संख्या 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1.55 मीटर। 1.55 मीटर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 28 रहेगा दोस्तों, निम्नलिखित में से किस खेल मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है? तो दोस्तों, सबसे बड़ा खेल का मैदान जो होता है वह पोलो का होता है। बहुत बच्चे जानते हैं कि फुटबॉल का होता है, लेकिन पोलो का होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी पोलो करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 29 रहेगा दोस्तों, शतरंज के एक बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? तो दोस्तों, शतरंज के एक बोर्ड में जो वर्गों की संख्या आप आसानी से इसको गिन सकते हैं। जैसे ये वर्ग है, स्क्वायर कितने होते हैं स्क्वायर, इसको गिन करके आप आसानी से उसका उत्तर दे सकते हैं। तो इसका होता है ऑप्शन बी हो जाएगा, 64 होता है दोस्तों। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। यानी शतरंज के एक बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? तो 64 वर्ग होते हैं, कुल मिला के 64 वर्ग। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं आगे प्रश्न की तरफ, डर्बी हॉर्स रेस की माप कितनी होती है? दोस्तों, इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जो डर्बी रेस होती है, घोड़े की जो दौड़ होती है, उसमें मानक ये इतने घोड़े होते हैं और जो लेन से चक्कर काटते हैं ये, तो ये इनकी कितनी दूरी होती है, टोटल कैलकुलेशन की बात है। तो दोस्तों, ये टोटल कितनी दूरी तय करते हैं, तो उसका माप कितना होता है? तो इसका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों 2.4 किलोमीटर। इसमें ये रेस की दूरी टोटल होती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी डर्बी हॉर्स रेस की माप होती है 2.4 किलोमीटर। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, पिक्चर के साथ क्वेश्चन बनाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, तो अगर मेहनत के लिए, थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि ये वीडियो कैसी लगी आपको। कहीं भी डाउट हो, अगले टॉपिक पे अगर कौन सी वीडियो चाहिए उसको भी सजेस्ट करिए आप, आपके लिए स्वागत है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 31 रहेगा, कबड्डी पुरुष खेल मैदान माप क्या होता है? तो दोस्तों, कबड्डी जो पुरुष का खेल मैदान जो होता है उसका माप होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा 13 × 10 ये होता है। और जहां तक की अगर बात की जाए तो करेक्ट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन बी 13 × 10 मीटर होता है। 13 इसकी लंबाई होती है और 10 चौड़ाई होती है। और लेडीज का देखा जाए तो ये लेडीज का होता है 12 मीटर × 8 मीटर। कबड्डी महिला का होता है, लेकिन हमें इस प्रश्न में कबड्डी पुरुष के बारे में पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 32 की तरफ। प्रश्न संख्या 32 है, वाटर पोलो खेल की माप कितनी है? तो दोस्तों, इसका करेक्ट जो होगा, आंसर जो होगा वह हो जाएगा 30 × 20। ऑप्शन सी 30 × 20 होता है। अब ध्यान से देखिएगा, ये जूनियर और सीनियर के लिए 25 और 30 दिया है और 15 और 20 दिया है। तो यहाँ पर जूनियर सीनियर या फिर महिला से संबंधित होगा तो कम किया जा सकता है। लेकिन वाटर पोलो पुरुष में, सीनियर पुरुष में 30 × 20 मीटर का यह पूरी मैप होती है। तो वाटर पोलो खेल की माप कितनी होती है? तो 30 × 20 होती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 32 का ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, 33 खो खो खेल के मैदान की माप कितनी होती है? दोस्तों, खो खो खेल की जो माप होती है वह कितनी होती है? तो 33 का प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट आंसर रहेगा। चित्र के माध्यम से आप अनुमान लगा सकते हैं कि 27 जो ये 27 लेंथ दिया है और विड्थ है 16 मीटर, तो 27 × 16 मीटर। तो ऑप्शन जो होगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों।
ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा कि खो खो खेल के मैदान की माप कितनी होती है, 27 मीटर गुणे 16 मीटर होती है। 27 मीटर जिसका लेंथ होता है और विड्थ होती है 16 मीटर। ध्यान दीजिएगा, लेंथ मतलब होता है लंबाई और विड्थ मतलब चौड़ाई, तो 27 गुणे 16 याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 34 से, तैराकी स्विमिंग पूल में कितनी लेन होती है। दोस्तों पीछे भी डिस्कशन किया गया है ओलंपिक में कितनी लेन होती है, तो इसमें मैक्सिमम अगर रखा गया है तो 8 लेन होती है दोस्तों। मैंने पीछे अभी जिक्र किया था, जो बच्चे पूरी वीडियो देख रहे हैं तो उनको ये पता होगा। तो ऑप्शन ए जो है 8 लेन करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए 8 लेन होती हैं जो दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 35 से, चेकमेट शब्द किस खेल से शुरू होता है दोस्तों। तो दोस्तों चेकमेट होता है, चित्र के माध्यम से आप अनुमान लगा लीजिए कि शतरंज में होता है चेकमेट। चेकमेट क्या होता है, जब राजा पर कोई भी एंटी पार्टी अटैक करता है तो उसको चेक एंड मेट, जब राजा के पास कोई जगह नहीं है यानी कि हार रहा हो तो उस समय चेकमेट दिया जाता है। तो दोस्तों ये ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। 36 है, श्रेयस अय्यर को 26.75 करोड़ में हासिल करने के बाद 2025 सीजन के लिए किस आईपीएल टीम का कप्तान बनाया गया है। यानी कि 2025 के आईपीएल के किस टीम के ये कप्तान होंगे श्रेयस अय्यर। तो दोस्तों पंजाब किंग्स के ये कप्तान होंगे। पंजाब किंग्स ने 26.75 करोड़ में इन्होंने खरीदा है, जिसकी मालकिन प्रीति जिंटा है। तो दोस्तों ये करेक्ट आंसर होगा दूसरा, 36 तक का दूसरा पंजाब किंग्स। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ऑप्शन दूसरा इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, ये कुछ जीके के क्वेश्चन रहेंगे, स्पोर्ट्स से ही संबंधित हैं। निम्नलिखित में से कौन से खिलाड़ी ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में एथलीट में स्वर्ण पदक जीता। यानी कि दोस्तों हम बात कर रहे हैं पैरा ओलंपिक की, तो पैरा ओलंपिक में सुमित अंतिल ने स्वर्ण पदक जीता था, तो ऑप्शन दूसरा हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 38 रहेगा दोस्तों, भारत ने पहली बार किस वर्ष ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। तो दोस्तों भारत पहली बार पदार्पण किया था 1900 में भाग लिया था, तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सन 1900 में भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया था, याद रखिएगा दोस्तों। 39 है, वॉकर कप किस खेल से संबंधित है दोस्तों। यानी कि वॉकर कप जो होता है किस खेल के लिए पुरस्कृत किया जाता है। तो दोस्तों यह गोल्फ के लिए होता है वॉकर कप। तो 39 का करेक्ट आंसर रहेगा 4, ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर रहेगा, गोल्फ याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 40 रहेगा, बैडमिंटन के खेल में महिलाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कप या ट्रॉफी प्रदान की जाती है। तो दोस्तों बैडमिंटन के खेल में महिलाओं के लिए उबेर कप ट्रॉफी दी जाती है, उबेर कप, इसको ध्यान से देखना है दोस्तों। 40 का ऑप्शन सी हो जाए करेक्ट आंसर, उबेर कप, जो महिलाओं को बैडमिंटन खेलने के लिए दिया जाता है, पुरस्कृत किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, 41 है, ऑफ साइड ट्रैप शब्दावली का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। यानी ऑप्शन में भरना है तो कौन सा खेल उसमें भरेंगे दोस्तों। तो ये कौन सा खेल है, पिक्चर के माध्यम से आप अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों। फुटबॉल खेल है जिसमें ऑफ साइड ट्रैप शब्दावली का प्रयोग होता है, जिसमें प्लेयर्स जो होते हैं ऑफ साइड से ट्रैप, यानी कि ट्रैप मतलब जाल फंसाना, यानी कि ये शब्द है वहां पर, तो इससे संबंधित वो ट्रिक अपनाते हैं, तो उसको ऑफ साइड ट्रैप बोलते हैं। तो फुटबॉल में ये शब्द प्रयोग होता है। ऑप्शन पहला रहेगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा फुटबॉल। 42 है, आइजनहावर कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों यहां पर पिक्चर थोड़ी सी गलत हो गई। ये कप जो होता है आइजनहावर गोल्फ के लिए होता है। तो 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर गोल्फ, ऑप्शन 4 जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा गोल्फ। तो ये पिक्चर गलत हो जाएगा, यानी गोल्फ जो खेल है उसके लिए आइजनहावर कप पुरस्कृत किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, 43 है, ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। दोस्तों व्यक्तिगत की बात अगर की जाए तो सिंगल में तो व्यक्तिगत पदक उन्होंने केडी जाधव ने जीता था ओलंपिक में पहली बार। तो पहले भारतीय कौन थे, तो केडी जाधव, तो ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, 44 है, शब्द लव का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। तो 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉन टेनिस। दोस्तों लॉन टेनिस खेल में शब्द जो लव है वह प्रयोग किए जाते हैं, यानी जिसके 0-0 पॉइंट होते हैं दोस्तों उसको बोलते हैं लव लव। तो अगर आप बैडमिंटन खेले होंगे लॉन टेनिस में, ये कभी कभी बैडमिंटन में भी लोग बोलते हैं, तो लॉन टेनिस से ये प्रयोग हुआ है और ये शब्दावली आता है।
तो ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 45 है, स्टापर शब्दावली निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों स्टापर जो है वह खेल संबंधित है फुटबॉल से। चित्र के माध्यम से आप अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन चित्र का उद्देश्य ये है दोस्तों कि आप प्रश्न को अच्छे से समझ में आ जाए आपको। चित्र के माध्यम से पहचान भी कर भी लेंगे तो स्टापर शब्द आपको याद रहेगा कि किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से। तो ऑप्शन पहला जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 है, क्रिकेट विश्व कप 1983 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? दोस्तों भारत का चिर प्रतिद्वंदी प्राचीन जो दुश्मन था इंग्लैंड, जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत ने गुलामी भारत को गुलाम कर रखा था, वही शहर में हुआ था इंग्लैंड आयोजित। और कपिल देव ने भारत का जो शूरवीर थे, जितने भी टीम थे भारतीय टीम, वे गई और वहां पर उनके घर में घुस के जीत के वर्ल्ड कप ले आई थी। उस वक्त क्रांतिकारी कदम था क्रिकेट खेल जगत का। तो दोस्तों भारत के लिए स्वर्णिम सेशन रहा था, वो स्वर्णिम काल रहा था। तो इंग्लैंड जो है वहां पर आयोजित किया गया था 1983 का विश्व क्रिकेट विश्व कप। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 47 है, अश्विनी पोनप्पा का खेल किस खेल से संबंधित है? तो ये है अश्विनी पोनप्पा, और ये क्या खेलती हैं दोस्तों? आपको चित्र के माध्यम से अनुमान लगाइए। दोस्तों ये बैडमिंटन खेलती हैं। तो ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी अश्विनी पोनप्पा का संबंध बैडमिंटन खेल से है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बैडमिंटन, 3 ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। 48 है, यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो दोस्तों यूएसए का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों इसमें बेसबॉल में ये बॉलिंग होती है और वहां पतली स्टिक होती है सिंगल विकेट जैसी, तो उससे वो लोग हिट करते हैं। वो बेसबॉल बैट होता है। तो 48 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 रहेगा दोस्तों कि डोनाल्ड ब्रैडमैन जो हैं वे किस खेल के महान खिलाड़ी हैं? तो दोस्तों ऑब्वियसली ये क्रिकेट खेल के हैं। क्रिकेट खेल के सर्वप्रथम महान खिलाड़ी यही थे, डोनाल्ड ब्रैडमैन। और उसके बाद हमारे भारत के जो गॉड कहे जाते हैं, आप कमेंट करके बताइए कि भारत में क्रिकेट जगत के गॉड कहे जाने वाले कौन से खिलाड़ी हैं। बहुत ही आसान प्रश्न मैं पूछ रहा हूं दोस्तों, कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। और आंसर बताने के लिए आपको लिखना है क्रिकेट का गॉड और डैश देकर उत्तर लिख देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 50 रहेगा दोस्तों, और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न रहेगा दोस्तों। तो मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट बार बार कर रहा हूं कि आप अगर चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और सपोर्ट कीजिए चैनल को। लाइक अधिक से अधिक, शेयर अधिक से अधिक करिए। चलिए, आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो दोस्तों आइस हॉकी जो है वह है कनाडा का राष्ट्रीय खेल। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कनाडा का खेल आइस हॉकी है, वह वहां का राष्ट्रीय नेशनल गेम है। चलिए दोस्तों, आइस हॉकी में क्या होता है कि जो हॉकी होता है पर नीचे आइस का कंप्लीट आइस होती है, उसमें फिसलन होता है, तो स्पाइक्स लगा करके दौड़ते हैं स्लाइडर। तो इस प्रकार से आज के हमारे 50 एमसीक्यू जो रहेंगे, जो अभी थे खेल के मैदान और उनकी माप और उससे संबंधित जो खेल से संबंधित कुछ क्वेश्चन थे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। और डेली सुबह करंट अफेयर भी आती है और ये वीडियो शाम को आती है 6 बजे। तो आप वीडियो को सपोर्ट करें। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।